हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, वो भी फुल कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो इससे पहले की जो वीडियो है जो फुल कंटेंट और सीरीज के साथ है वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम कहानी की सीरीज पढ़ रहे थे और कहानी की सीरीज में भी हमने जो स्वातंत्र युग के जो कहानीकार थे उनमें से हमने कुछ कहानीकार तो पढ़ लिए थे। एक दिन बहुत सारे कहानीकार हैं, उन सबको एक दिन में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। मान लो हम पढ़ भी ले तो हम उनको याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी जितनी भी कहानियां हैं उन सब कहानियों को क्रम से याद करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं पेपर में कहाँ से आ जाते हैं कि कहीं से भी कुछ पूछ लेते हैं, क्रम से लगाने के लिए पूछ लेते हैं। फिर बहुत सारे कहानीकार हैं तो उनकी सबकी कहानियों को एक दिन पढ़ना याद करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो कुछ कहानीकार थे वो हमने पढ़ लिए थे। इससे जो पहले की जो क्लास थी उसमें हमारे जो आखिरी के जो कहानीकार थे वो थे कृष्ण बलदेव वैद, ये पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे कृष्ण बलदेव वैद के बाद जो कहानीकार हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं पहले हैं बदी उजमा। ठीक है, बदी उजमा की कहानियां हैं अनित्य। बदी उजमा की पहली कहानी है अनित्य, जिसका समय है 1970 ईस्वी। और उसके बाद है पुल टूटते हुए, इसका समय है 1973 ईस्वी। उसके बाद है चौथा ब्राह्मण 1976। ये बदी उजमा की 3 कहानियां हैं, जिसमें पहली है अनित्य 1970, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976 ईस्वी। उसके बाद अगले हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जो समय है वह है 1929 से लेके 1990 ईस्वी तक रघुवीर सहाय का समय है। और रघुवीर सहाय की पहली कहानी है रास्ता इधर से है 1972। और उसके बाद इनकी दूसरी कहानी है जो आदमी हम बना रहे हैं, जिसका समय है 1982 ईस्वी। ये 2 रघुवीर सहाय की कहानियां हैं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला है रास्ता इधर से है 1972 और जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। उसके बाद अगले हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का समय है 1929 से लेके 2013 ईस्वी तक राजेंद्र यादव का समय है। ठीक है, और इन राजेंद्र यादव की कहानियां हैं कि देवताओं की मूर्तियां 1951, कि देवताओं की मूर्तियां 1951 ईस्वी, खेल खिलौने 1953 ईस्वी, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1953 ईस्वी, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 ईस्वी, छोटे छोटे ताजमहल 1961 ईस्वी। उसके बाद अगली है इनकी कहानी किनारे से किनारे तक 1962 ईस्वी, टूटना 1966 ईस्वी, अपने पार 1968 ईस्वी, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972 ईस्वी, और हासिल और अन्य कहानियाँ 2006 ईस्वी। तो ये थी राजेंद्र यादव की कहानियाँ। इनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि राजेंद्र यादव का जो समय है वह है 1929 से लेके 2013 ईस्वी तक राजेंद्र यादव का समय है। और इनकी कहानियाँ हैं राजेंद्र यादव की देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। उसके बाद और हैं इनकी कहानियाँ किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, और हासिल तथा अन्य कहानियाँ। उसके बाद अगले आते हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का समय है 1929 से 2005 ईस्वी तक निर्मल वर्मा का समय है। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं परिंदे, जिसका समय है 1940। और ये जो परिंदे कहानी है ये यूजीसी नेट के सिलेबस हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है, और यह बहुत अच्छी कहानियां हैं। और परिंदे कहानी बहुत बार पेपर में आता है कि परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संग्रहित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें 9 कहानियाँ संग्रहित है, परिंदे कहानी संग्रह में 9 कहानियाँ संग्रहित है। उसके बाद है जिसका समय है 1960 ईस्वी। और उसके बाद इसकी अगली कहानी है जलती झाड़ी 1965 ईस्वी।
माया दर्पण, इसका समय नहीं है। उसके बाद अगले हैं पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कव्वे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा और अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। ये है निर्मल वर्मा की कहानियाँ। और निर्मल वर्मा की कहानियों को हम फिर से देखते हैं। और ये निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आप इनकी जो कहानियाँ हैं इन पर इम्पोर्टेंट टिक लगा के आपको ये सबको याद करनी है। क्रम से याद करो। आप जितनी भी जिस भी लेखक की जितनी भी रचनाएं याद करते हो, काव्य करते हो, कहानी, नाटक जो भी करते हो, सबको क्रम से याद करो। क्रम से याद करोगे तो आपको उनकी डेट भी याद हो जाएगी। और मतलब मान लो कभी क्रम से लगाने के लिए आता है तो भी याद हो जाएंगी। और ये तो याद हो ही जाएंगी कि ये है किसकी। ठीक है, तो निर्मल वर्मा की कहानियाँ हैं परिंदे, जलती झाड़ी, माया दर्पण, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। उसके बाद अगले जो हैं कि जिनकी जो निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है यह रोमांटिक भावबोध पर आधारित कहानी है। और इसमें पहाड़ी क्षेत्र में कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका है लतिका, उसके दुख और अकेलेपन का चित्रण किया गया है इसमें। कि तो परिंदे कहानी की जो है पात्र है वो है लतिका। मुख्य जो पात्र है वो है लतिका परिंदे कहानी की। उसके बाद अगले कहानीकार हैं वो है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह का समय है 1929 से लेके 1998 ईस्वी तक शिव प्रसाद सिंह का समय है। और इनकी कहानियां हैं आर पार की माला 1955 ईस्वी, कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतजार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी, अंधेरा हंसता है 1975 ईस्वी, भेड़िए 1977 ईस्वी। ये है शिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ। और शिव प्रसाद सिंह का समय है 1929 से लेकर 1998 ईस्वी तक। इनकी कहानियाँ हैं आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िए। उसके बाद अगले हैं महीप सिंह। अगले जो कहानीकार है वो है महीप सिंह। और महीप सिंह की कहानियाँ हैं सुबह के फूल 1959 ईस्वी, उजाले के उल्लू 1964 ईस्वी, गिराव 1968 ईस्वी, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, कितने संबंध 1979 ईस्वी, दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी, धूप के उंगलियों के निशान 1992 ईस्वी, सहमे हुए 1998 ईस्वी, ऐसा ही है 2002। ये है महीप सिंह की कहानियाँ। महीप सिंह की कहानियों को हम फिर से देखते हैं कि सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, गिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, धूप के उंगलियों के निशान और सहमे हुए और ऐसा ही है। यह है महीप सिंह की कहानियाँ। उसके बाद आगे आते हैं शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी का समय है 1931 से लेकर 2000 ईस्वी तक। शैलेश मटियानी का समय है 1931 से 2001 ईस्वी तक। और शैलेश मटियानी की कहानियाँ हैं दो सुखों का एक सुख, जिसका समय है 1961 ईस्वी, सुहागिन तथा अन्य कहानियाँ 1966 ईस्वी, हारा हुआ 1970 ईस्वी, तीसरा दुख 1972 ईस्वी, महाभोज 1975 ईस्वी, चील 1976, कोहरा 1980, अहिंसा 1987, नाच जमूरे नाच 1989, नदी किनारे का गांव 1992। और जो शैलेश मटियानी थे उनके जो कहानियों का जो केंद्र मतलब जो विषय था उसमें उनमें प्रेम था, स्त्री थी, दलित जीवन था
मुंबई का जो अपराध था वो था, गरीब वर्ग था, राजनीतिक चेतना थी, कुमाऊं अंचल था और मनुष्य पशु जीवन पर केंद्रित इन्होंने कहानियाँ लिखी थी। मतलब सारे ये आगे प्रेम है, स्त्री है, दलित जीवन है, मुंबई का अपराध है, गरीब वर्ग है, राजनीतिक चेतना है, कुमाऊं अंचल है, मनुष्य है, पशु है। ठीक है, तो शैलेश मटियानी की कहानियों को हम फिर से देखते हैं। तो शैलेश मटियानी का समय है 1931 से लेकर 2000 ईस्वी तक शैलेश मटियानी का समय है। इनकी कहानियां हैं दो सुखों का एक सुख, सुहागिन तथा अन्य कहानियां, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज, चील, कोहरा, अहिंसा, नाच जमूरे नाच और नदी किनारे का गांव। उसके बाद अगले आते हैं कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्बंसिया का समय है 1957 ईस्वी। यह कहानी भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है, राजा निर्बंसिया। उसके बाद अगले हैं कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी। ये कमलेश्वर की कहानियां हैं। उसके बाद अगली है इनकी कहानी बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की सबसे सर्वाधिक चर्चित कहानी है और यह दुहरे मतलब दो कथानक वाली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। और जॉर्ज पंचम की नाक जिसका समय है 1961 ईस्वी, यह इनके एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई कहानी है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो कमलेश्वर की कहानियां हैं राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आज़ादी मुबारक। उसके बाद अगले आते हैं मार्कंडे की कहानियां हैं पान फूल जिसका समय है 1954 ईस्वी, पत्थर और परछाइयाँ 1956 ईस्वी, महुए का पेड़ 1957 ईस्वी, हंसा जाई अकेला 1957 ईस्वी, भूदान 1958 ईस्वी, माही 1962 और बीच के लोग 1975। ये है मार्कंडे की कहानियाँ। मार्कंडे की कहानियाँ हैं पान का फूल, पत्थर और परछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। उसके बाद अगले जो कहानीकार है वो है शेखर जोशी की कहानी है कोसी का गटवार। यह भी हमारे सिलेबस में लगी हुई है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी कहानी है ये। ठीक है, मतलब पहाड़ी जीवन पर आधारित कहानी है। इसमें प्रेम के पहाड़ी जीवन का जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया है, जिसका समय है 1958 ईस्वी, साथ के लोग 1978 ईस्वी, हलवाहा 1981 ईस्वी, मेरा पहाड़ 1989 ईस्वी, नौरंगी बीमारी 1990, डोंगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। ये हैं शेखर जोशी की कहानी। इनकी पहली कहानी है कोसी का गटवार। उसके बाद है साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमारी, डोंगरी वाले, बच्चे का सपना, आदमी का डर। ठीक है, उसके बाद है कि इनकी जो कहानी है कोसी का गटवार, ये इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कहानी है। उसके अलावा शेखर जोशी की जो पहली कहानी है वह है दाज्यू, जिसका समय है 1953 ईस्वी और यह संकेत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और जो कोसी का गटवार जो इनकी कहानी है जिसका समय है 1957, यह कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है कि कोसी का गटवार भाई सिलेबस में लगी हुई है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कोसी का गटवार जो कहानी है शेखर जोशी की, यह कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगले हैं सानी। तो सानी की कहानियाँ देखते हैं। इनकी पहली कहानी है बाबुल की छाँव, जिसका समय है 1958 ईस्वी, डाली नहीं फूलती 1959 ईस्वी, छोटे घेरे का विद्रोह 1964 ईस्वी,
शर्त का क्या हुआ 1975 ईस्वी, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978 ईस्वी, सड़क पार करते हुए 1969 ईस्वी। ये है सानी की कहानियाँ। और सानी की कहानियों को चलो हम फिर से देखते हैं। उनकी कहानी है बाबुल की छाव, बाबुल नहीं आएगा, सॉरी, बबुल की आएगा। बबुल की छाव, डाल नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ और बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ। उसके बाद इनकी आखिरी कहानी है सड़क पार करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे थे कुछ स्वातंत्रोत्तर युग के जो कुछ कहानीकार थे वो। तो अभी तो और बचे हुए हैं, तो उनको मतलब एक दिन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे, याद भी करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है और जो क्लासेस मिल रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।